लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी पुनः आपके समक्ष नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक लौट कर आऊँगा फिर है, जिसके कवि जीवनानंद दास जी हैं। जीवनानंद दास बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में से एक हैं। बच्चों, इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और मात्र 55 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण बांग्ला कवियों में से एक हैं। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं झरा पलक, धूसर, पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। वनलता सेन पर बच्चों, इन्हें 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी मिला। साथ ही बच्चों, लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि ने बांग्ला भाषा में लिखा, जिसका हिंदी में रूपांतरण प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया। यह प्रश्न बच्चों बराबर पूछता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा अनुदित किया गया या भाषांतरित किया गया, तो वो कवि हैं प्रयाग शुक्ल। ये हुआ बच्चों कवि परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसे आप याद कर लेंगे। अब हम बच्चों लौट कर आऊँगा फिर कविता का सारांश देखें। इस कविता में कवि का अपनी मातृभूमि बंगाल के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ है। वे दूसरे जन्म में पुनः इसी बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भले ही मुझे मनुष्य का तन ना मिले, पक्षी का ही तन मिले, मैं अवश्य पुनः इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ। वैसी बंगाल की धरती पर जहाँ खेत धान के खेत लहलहाते हों, जहाँ अबाबिल पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, चाहे कौवे के रूप में, चाहे उस किशोरी के लाल घुंघरू पैरों के रूप में ही मेरा क्यों ना जन्म हो, लेकिन मैं पुनः इसी धरती पर आना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि जब मुझे नदियाँ बुलाएंगी या बंगाल की धरती मुझे बुलाएगी, तो मैं अवश्य ही इस धरा पर आना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है वह देखने लायक है, वह मनोरम है और वह मेरे मन से कभी भी दूर होने वाला नहीं है। पुनः कवि कहते हैं कि मैं उल्लू के रूप में भी इस धरा पर जन्म लेना चाहता हूँ। और आगे स्वयं कवि कहते हैं कि रूपहला की नदियों के बीच मैं वे सारी क्रीड़ाएं करना चाहता हूँ जो सारस किया करता है। जिस तरह सारस रंगीन बादलों के बीच संध्या होते हुए अपने घर को लौटना चाहता है, वैसे ही मैं पुनः शाम होते ही अर्थात दूसरे जन्म में मैं पुनः इस बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहता हूँ, पुनः इसी धरा पर जन्म लेना चाहता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि किसी रूप में, चाहे वह अबाबिल पक्षी ही हो, चाहे वह उल्लू हो, चाहे वह सारस हो, चाहे किसी भी पक्षी के रूप में पुनः इस धरती पर वे जन्म लेना चाहते हैं। यह उनका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना ही है, जो बार बार इस धरा पर जन्म लेने की बात करते हैं। इस कविता का बच्चों यही सारांश हुआ। अब बच्चों इस पाठ से जो लघुत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं उस पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो कवि बंगाल के लहलहाते धान के खेत और बहती नदी के किनारे एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल की धरती से अगाध प्रेम है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जीवनानंद दास अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? तो ये अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उन्मुक्त गगन में विहार करते हैं
तो वो पुनः जन्म लेकर के इस पक्षी की भांति वे भी इधर उधर विचरण करना चाहते हैं, इसलिए वे इन पक्षियों के रूप में पुनः इस धरा पर जन्म लेने की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवि जीवनानंद दास किनके बीच अंधेरों में होने की बात करते हैं? तो कवि जीवनानंद दास सारसों के बीच अंधेरों में होने की बात करते हैं, क्योंकि सारस दिन भर इधर उधर विचरण करता है, लेकिन शाम होते ही वह अपने वास स्थान में आना चाहता है। उसी तरह कवि भी दिन भर इधर उधर विचरण करना चाहते हैं, लेकिन शाम को पुनः अपनी धरती बंगाल में आना वो पसंद करते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। तो बच्चों, उद्देश्य के अनुसार इस कविता का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि कवि पुनः जन्म लेकर बंगाल की धरती पर ही अवतरित होना चाहते हैं। यह उनके अपने देशभक्ति के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करता है, इसलिए कवि के द्वारा दिया गया नाम लौट कर आऊंगा फिर सार्थक है। पांचवा प्रश्न बच्चों व्याख्या से है। व्याख्या में है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। प्रस्तुत पद्यांश बच्चों लौट कर आऊंगा फिर कविता से उद्धृत है, जिसके कवि जीवनानंद दास जी हैं। इस कविता में, इस पद्यांश में कवि का अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ है और वे कहते हैं कि जब मैं पुनः जन्म लूं तो उसी बंगाल की धरती पर जहाँ पर धान के खेत लहलहाते हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं और उन नदियों के बीच ही मैं पुनः उस बंगाल की धरती पर आना चाहता हूँ। यह इस व्याख्या में उद्धृत है। इस तरह बच्चों इन सारों प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। धन्यवाद।